नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं आशीष और आज आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़े हैं। राघव, बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनावों के बारे में। क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की और कैसे आप देख रहे हैं कि क्या परिणाम होने वाला है इस बार? बीजेपी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी क्या फिर से पटकनी देने के लिए तैयार है या क्या आपका टिक है? देखिए, ये तो जनता तय करती है कि चुनावों में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कितनी सीटों से विधानसभा में जाएगा और कौन कितनी सीटों लेकर विपक्ष की भूमिका निभाएगा। लेकिन मैं एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते भी और एक दिल्ली वाला होने के नाते भी आम आदमी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल से बेहद संतुष्ट हूँ। आज से 5 साल पहले जब अपार बहुमत के साथ, मैं तो कहूँगा आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, जब 70 में से 67 सीटें पाकर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, तो जो वादे करे थे वो वादे पूरे करे, जो कहा वो किया। और शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में, कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के क्षेत्र में जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल अपने सत्ता समय में इतने शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा काम करके दिखा चुका। और वो उपलब्धियां लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। हम जनता के बीच जब जाते हैं तो हमारी शायद इकलौती ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर या अन्य चीज़ों के नाम पर वोट नहीं मांगती। हम अपने 5 साल के कार्यकाल के नाम पर वोट मांगेंगे। हम ये कहेंगे कि 5 साल पहले आए थे आपके पास, वादे किए थे, आपने खूब विश्वास जताया, हम उस विश्वास पे खरे उतरे, अब और वादे कर रहे हैं। हमें अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दीजिए और अरविंद केजरीवाल जी को एक बार फिर दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दीजिए। राघव जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। गौरव का आपका भी सवाल मैं जारी रखूंगा, क्योंकि जो सवाल आपने पूछा बेहद उम्दा है कि क्या तैयारियां हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव है। 5 साल के बारे में बातचीत की है, जहाँ 5 साल की उपलब्धियों के बारे में पहला सवाल, 5 साल की उपलब्धियों के बारे में जानूंगा, दर्शकों को बताऊंगा कि आप बताएंगे कि क्या क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी इन 5 सालों में। दूसरा सवाल, क्या एजेंडा रहेगा इन विधानसभा चुनावों का कि आप अगर जीतते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे जनता के लिए, कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? विजन क्या है? बिल्कुल, जैसे कि पिछली बार आप लड़े तो पानी, बिजली, बहुत सारी समस्या थी जिन पर आपने काम भी किया और भली बात कार्य किया उन क्षेत्रों में, तो क्या वो मुद्दे रहेंगे? 2 सवाल ये। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी अपना अगले 5 साल का संकल्प पत्र जारी करने जा रही है, यानी जिसे मैनिफेस्टो भी कहते हैं। उस मैनिफेस्टो में हम आने वाले 5 साल की झलकी और आने वाले 10 साल का ब्लूप्रिंट जनता के सामने अवश्य रखेंगे। पिछले 5 साल में जो काम किया है उससे एक विश्वास बंधा है, उससे एक रिश्ता बना है। आज यदि कोई आम आदमी पार्टी का विधायक, मंत्री या कार्यकर्ता जनता के बीच जाता है तो जनता उसे एक भ्रष्ट, झूठे, मक्कार नेता की नज़र से नहीं, एक ईमानदार, देश के निर्माण में लगे हुए व्यक्ति की नज़र से देखती है। उस प्यार को लेकर, उस आशीर्वाद को लेकर हम जनता के बीच फिर से जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पूर्ण बहुमत नहीं, आप प्रचंड बहुमत पिछली बार की तरह अरविंद केजरीवाल जी को मिलेगा। और मैं तो कहूँगा कि पिछली बार दिल्ली की जनता ने 67 सीटों का प्यार दिया था और 3 सीटों का प्यार भाजपा को दिया था। इस बार तो मुझे लगता है कि 70 सीटों का प्यार अरविंद केजरीवाल को मिलेगा और अन्य राजनीतिक दलों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राघव आप यहाँ बता रहे हैं कि जो पिछला इतिहास था वो एक बार फिर से दोहरेगा, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी को एक तरीके से दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर नकार दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव जब आते हैं तो आम आदमी पार्टी, जो आप पार्टी है, एकदम से अलग निखर के आती है। तो क्या लगता है कि इस बार कंपटीशन कैसा रहेगा, क्या टक्कर मिलेगी? ये तो राजनीति का दस्तूर है। चुनाव आज के समय में प्रेसिडेंशियल स्टाइल हो गया है। या तो प्रधानमंत्री के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लोग प्रधानमंत्री को चुनने के लिए वोट डालते हैं और मुख्यमंत्री के चुनाव में मुख्यमंत्री को चुनने के लिए वोट डालते हैं। 2014 में ऐसा हुआ। 2014 में मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे देश ने वोट दिया और 280 से भी अधिक सीटें लेकर मोदी जी ने सरकार बना ली। उसके लगभग 9 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ। सारा वही वोट जो मोदी जी को गया था, वो और बचा कुचा जो भी था, वो सारा अरविंद केजरीवाल जी को मिल गया और प्रचंड बहुमत की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई। तो पहले चुनाव और दूसरे चुनाव में, बड़े चुनाव और छोटे चुनाव में फर्क होता है। इसी प्रकार से 2019 के बड़े चुनाव में फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे दिया, क्योंकि मोदी जी के सामने कोई था ही नहीं। उसी प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिल्ली की जनता देगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल काम किया है, पढ़े लिखे, ईमानदार, जनता के हितैषी और देश में का निर्माण करने वाले नेता हैं। और दूसरी ओर ना भाजपा के पास कोई है और कांग्रेस तो गायब ही है। तो ना केजरीवाल जी इस समय दिल्ली की जनता के प्यारे
दुलारे तो हैं ही हैं और इकलौते नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में भी हैं। मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आपने बात की कि कामों की दिल्ली सरकार ने काम किए हैं, जो अभी कच्ची कॉलोनियों को पास किया गया है, ऑथराइजेशन हुआ है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई। आपको कैसा लगता है जब कोई और आपके काम एफर्ट्स के लिए क्रेडिट लेता है? तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आती है और वे सिर्फ इसकी क्रेडिट लेने के लिए कि हमारी थोड़ी वाहवाही भी इसमें हो जाए कि हमने भी कच्ची कॉलोनियों में अपना योगदान दिया, पर उनको पता है कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि जब कच्ची कॉलोनियां पक्की नहीं भी हुई थी तो पिछले 4.5 साल में 6,000 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की हर कच्ची कॉलोनी में सड़क, नाली, सीवर, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, जो आज से पहले नहीं लगा। 70 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, ज़्यादा हो गए, पर नहीं लगा। और अंततः वही पक्का करने का मसौदा, वही पक्का करने की स्कीम जो अरविंद केजरीवाल जी ने नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी, उस पर 4.5 साल बाद केंद्र सरकार ने अपना दस्तखत किया है, क्योंकि चुनाव करीब में है। चलो देर आए दुरुस्त आए, कर तो दिया। मैं तो कहता हूँ भाजपाइयों को भी थोड़ा श्रेय दो, उनको भी बोलो कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने भी थोड़ी मशक्कत कर ली, लेकिन जनता जानती है कि वो चुनावी स्टंट है, ये क्रेडिट लेने की केवल होड़ है, और असली काम कच्ची कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए और कच्ची कॉलोनी के लिए केवल एक ही नेता ने पूरी दिल्ली में आज तक किया है, वो है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया काम काफ़ी सराहनीय है आपका और जनता को दिखता भी है, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में जो एक अलग रूप निकल के आता है आम आदमी पार्टी का, वो भी सब देखते हैं और सब सराहते हैं उसको। इस बीच एक जो सबसे बड़ी समस्या है मौजूदा समय में भी और काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, गौरव आप भी सहमत होंगे, जो पॉल्यूशन है या कह लीजिए प्रदूषण है। पोल्यूशन पे काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए हैं। अभी रिसेंटली भाई जो सुनील छेत्री हमारे इंडियन फुटबॉल कैप्टन है, उन्होंने भी बोला था। अब सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच होना है, क्या वो दिल्ली से बाहर कर दिया जाए? दिल्ली में पोल्यूशन से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, लगभग 2 दर्जन कदम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उठाए दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन को बैन करने से लेकर, इन्वायरमेंट कंजेशन चार्ज लगाने से लेकर, गार्बेज और ड्राई लीव्स बर्निंग पे रोक लगाने से लेकर, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर से लेकर, ऑड इवन से लेकर, नए पेड़ पौधे लगाने से लेकर, कई प्रकार के काम, 2 दर्जन काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो दिल्ली में लागू होना था, वो पॉइंट दर पॉइंट, बिंदु दर बिंदु अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू करके दिखाया। उसी के चलते इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण 25% से घट गया। ये अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली की जनता ने अचीव किया, उनकी उपलब्धि है, एक विषय। दूसरा विषय, अक्टूबर और नवंबर में प्रदूषण हो जाता है। मार्च से लेकर अक्टूबर तक हवा साफ रहती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़िया रहती है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में खराब हो जाती है। ये इसलिए होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इन तीनों राज्यों में पराली जलाई जाती है। किसान पराली जलाता है। किसान की सहायता कर और पराली जलाने पर रोक लगाने का काम वहां की स्थानीय सरकारें नहीं करती, क्योंकि वायु प्रदूषण से उनको कोई लेने देना नहीं है। दिल्ली क्योंकि इनसे घिरा हुआ है, दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है, वो सारा वायु प्रदूषण पराली का दिल्ली में आ जाता है और उसकी वजह से आपके और मेरे फेफड़े खराब हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि वायु प्रदूषण एक ऐसा मसला है जो किसी राज्य का मसला नहीं है, वो पूरे उत्तर भारत का मसला है और उत्तर भारत की तमाम सरकारों को मिलकर उसका हल ढूंढना पड़ेगा। अकेले केजरीवाल जी कब तक लड़ते रहेंगे? अकेले केजरीवाल जी कब तक वायु प्रदूषण को 25% तक अकेले ही कम करते रहेंगे? जब तक पड़ोसी राज्य अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। और पड़ोसी राज्यों में केवल भाजपा की नहीं है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। ये सरकारें कुछ नहीं करती। केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री भी तो इसी हवा को जब जब देश में रहते हैं, ऐसे तो विदेश बड़ा घूमते हैं, लेकिन जब जब देश में रहते हैं वो भी इसी हवा में सांस लेते हैं, तो उनके भी फेफड़े खराब हो रहे हैं। मुझे उनकी भी चिंता है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, वो भी यही हवा ले रहे हैं, मुझे उनकी भी चिंता है, वो भी दिल्ली के निवासी हैं। तो हम सबकी चिंता करनी चाहिए और पड़ोसी राज्यों को कहना चाहिए कि पराली जलाना बंद करो। एक मुद्दा है जो काफी समय से आम आदमी पार्टी भी खींचती चली आ रही है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था, फुल स्टेटहुड। उसका क्या हुआ? क्योंकि बीच में अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम जरूरत पड़ी तो हम धरने पे भी बैठेंगे, मगर दोबारा कोई बात नहीं हुई इस बारे में। पूरा लोकसभा चुनाव पूर्ण राज्य के मुद्दे पे लड़ा और हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम संघर्ष करेंगे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। हर चुनाव में सारे राजनीतिक दल वादा करते हैं कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे अगर चुनाव जीत गए। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही,
जिसमें से लगभग 10 साल केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में तो इस वादे को डाल दिया, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही सेंटर पर, नीचे भी मोदी जी के, ऊपर भी मोदी जी की सरकार रही बीजेपी की, और राज्य में भी दिल्ली में सरकार रही, मदन लाल खुराना से लेकर सुषमा स्वराज तक मुख्यमंत्री बनी, लेकिन पूर्ण राज्य उन्होंने भी नहीं दिया। इकलौता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्ण राज्य के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, और ये हमारा वादा है, हमारा संकल्प है कि दिल्ली वालों को उनका हक दिलाने के लिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। तो मतलब आपका ये पॉइंट फिर से मैनिफेस्टो में ऐड होने वाला है। अच्छा राघव, लोकसभा चुनाव में क्योंकि रमेश विधूड़ी को कुछ ज्यादा वोट मिल गए, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप विधानसभा चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं? देखिए, ये पार्टी तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। यदि पार्टी को लगता है कि मेरी उपयोगिता राज्य के स्तर पे पूरा चुनाव कैंपेन संभालने की हो सकती है, या उसमें मैं कोई छोटी सी भूमिका निभा सकता हूं, तो मैं उसमें अपना काम दूंगा। या अगर पार्टी चाहेगी कि किसी एक सीट से मुझे चुनाव लड़ाया जाए, चुनावी मैदान में फिर से उतारा जाए, तो मैं वो करूंगा। जो पार्टी कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये पार्टी का निर्णय होता है, व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। जिस तरीके से राघव आपने यहाँ पूर्ण राज्य की बात की, तो क्या लगता है अगर विधानसभा चुनाव में इतिहास दोहराया जाता है 2014 का और आपकी पार्टी को जीत मिलती है, तो जो संघर्ष जारी है अरविंद केजरीवाल जी का और आप सभी का, वो पूर्ण होगा? संघर्ष जो जारी है उस मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण होगा, और पूर्ण केवल अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की वजह से नहीं, दिल्ली की जनता की वजह से। दिल्ली की जनता इस संघर्ष में जुड़ेगी, जो हमेशा साथ देती है, चाहे वो ऑड इवन हो या पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई हो। जनता साथ है। अगर जनता साथ है तो आप असंभव को भी संभव में तब्दील कर देंगे। जिस तरीके से जो छोटी सी मुलाकात थी हमारी आम आदमी पार्टी के युवा नेता और कह लीजिए प्रवक्ता जी राघव चड्ढा के साथ जी, उन्होंने बताया कि क्या क्या इनकी रणनीतियां हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, और किस तरीके से अगर पार्टी जीतती है तो दिल्ली वालों को क्या क्या मिल सकता है और क्या नई चीजें उनके सामने पेश होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आप इन खबर के साथ। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।